की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, मूंग, सेब और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 3 करोड़ 29 लाख टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद। अब तक 9,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है बुआई। ₹7,196 के समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद जारी। 88,000 हेक्टेयर में हुई मूंग की खेती। और उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे। 61 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची सरसों की बुआई। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। सरकारी एजेंसी की ओर से धान की खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 19% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 3 दिसंबर तक देश भर में धान की कुल खरीद 3 करोड़ टन के पार पहुंच चुकी है। धान के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव दायरे में बने हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हो रहा है। शनिवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की खासी आवक रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 3 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल सहित कई अन्य राज्यों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 3 दिसंबर 2020 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धान किसानों से 3 करोड़ 29 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान खरीद का यह आंकड़ा 2 करोड़ 75 लाख 98 हजार टन का रहा था। पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 19% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा। पंजाब राज्य से 3 दिसंबर तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 61.47% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान खरीदी जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहा जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 4 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,450 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में 418 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 1,868 रुपए पर जा पहुंचा। इसी प्रकार गुजरात की दहगांव मंडी में धान के सौदों में 31 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 5 दिसंबर को यहाँ धान का भाव रहा 1,641 रुपए, जो 4 दिसंबर को 1,610 रुपए पर था। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ अन्य राज्यों के मुकाबले धान की आवक अधिक रही। यहाँ की लखीमपुर मंडी में 4 दिसंबर को सामान्य धान का भाव था 1,720 रुपए। 5 दिसंबर को इसमें 20 रुपए की मजबूती रही और भाव हो गया 1,740 रुपए। जबकि राज्य की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 दिसंबर को धान बिना किसी बदलाव के 1,868 रुपए पर बिकी।
धान की बुआई की बात करें तो रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 4 दिसंबर तक धान की कुल बुआई 9,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 9,97,000 हेक्टेयर का रहा था। बाजार पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंडी एक्सपर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आने वाले समय में धान की स्थिति क्या रह सकती है, इसके भाव किस दिशा में जा सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान में हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी है, क्योंकि यहाँ पे जो आवक है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दी है और साथ में डिमांड बढ़ने लगी है। हमें लगता है कि धान के बाज़ार में अब यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम में एक तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आवक कम हुई है और डिमांड बढ़ी है, जिससे भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, तो ऐसे में आपकी तरफ से किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा, क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में अब उछाल देखने को मिल सकता है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है किसानों को अपने धान को अभी होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है और उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने बात की धान की, बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से मूंग की खरीद 6,000 टन के पार पहुंच चुकी है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा 88,000 हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। मूंग के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 5 दिसंबर को आवक सीमित रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहन फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 3 दिसंबर तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु में लगभग 8,867 टन मूंग की खरीद की गई। अब तक हरियाणा से 1,099 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 467 टन, जबकि राजस्थान राज्य से मूंग की खरीद 5,000 टन के पार पहुंच गई है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 4,500 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। देश में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1,16,00,000 हेक्टेयर से आगे चल रहा है। वहीं मूंग की खेती की बात करें तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर से पीछे चल रहा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 88,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष के समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई का रकबा 89,000 हेक्टेयर रहा था। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 4 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 7,250 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,250 रुपए पर ही बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 5 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 5 दिसंबर को यहाँ मूंग का भाव रहा 6,065 रुपए, जो 4 दिसंबर को 6,060 रुपए पर था। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहाँ 4 दिसंबर को मूंग का भाव था 6,050 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 6,000 रुपए पर हुए। इसी तरह कानपुर मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव में गिरावट आई। 5 दिसंबर को यहाँ मूंग 50 रुपए लुढ़ककर 6,500 रुपए पर बिकी। मूंग पर बात करते हैं अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मूंग के भाव आप किस तरीके से देख रहे हैं, और वही सवाल की आगे स्थिति क्या हो सकती है मंडियों में, इसके भाव किस दिशा में जा सकते हैं? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाज़ार में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। अगर हम सभी दालों की बात करें तो सभी दालों में नरमी का रुख रहा है। नई क्रॉप की पैदावार की आशंका अच्छी होने की वजह से और नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि मूंग के बाज़ार में आने वाले दिनों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है।
जी, तो जिन किसानों के पास फसल है उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है, क्या बेहतर रहेगा ताकि अच्छे भाव उन्हें मिल सके? मूंग में और बाकी दालों में किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में क्रॉप की अराइवल रहेगी और भाव वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। अधिक उपज होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार एकरेज भी हमने बढ़ते हुए देखी है। हमें लगता है कि मूंग के बाज़ार में और बाकी दालों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। तो अभी हमने बात की मूंग के भाव पर। अनुज जी ने तमाम जानकारियां दी कि बाजार की स्थिति क्या हो सकती है और उसी के अनुसार किसान अपना फैसला ले सकते हैं। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और हल्दी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आगे बात होगी हल्दी की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा है सरसों का बाजार। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं। शनिवार को आम दिनों के मुकाबले सरसों की आवक सीमित रही। वहीं इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 4 दिसंबर तक 61 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सरसों की बुआई हो चुकी है। सरसों के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। शनिवार को मंडियों में सरसों की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 4 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,125 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,175 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 98 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 दिसंबर को यहां सरसों का भाव रहा 5,542 रुपए, जो 4 दिसंबर को 5,640 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 4 दिसंबर को सरसों का भाव था 5,280 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 5,300 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में गिरावट रही। यहां 5 दिसंबर को सरसों 50 रुपए टूटकर 5,300 रुपए पर बिकी। इस साल देश में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुआई में अब तक 4,41,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 4 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 61,82,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 57,41,000 हेक्टेयर रहा था। एक बार फिर चलते हैं अनुज गुप्ता के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बाजार के जानकार। अनुज जी, अभी हमने बताया सरसों के बारे में क्या स्थिति है और बुआई को लेकर किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इसका जो मौजूदा स्थिति है उसके किस तरह के प्रभाव हमें भाव में देखने को मिल सकते हैं? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि सरसों के बाज़ार में एकरेज बढ़ने की वजह से और सोइंग होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भावों में नई क्रॉप का आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी भाव नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है सरसों के बाज़ार में नई आवक की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसे किसान ऐसे में क्या करें, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए करना? सरसों के किसानों को सलाह है, जिनके पास सरसों रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि आने वाले समय में सरसों के बाज़ार में नरमी देखने को मिल सकती है। नई क्रॉप की क्वालिटी की और गुणवत्ता की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है और साथ में नई क्रॉप की जब आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। अनुज जी ने अभी सरसों पर हमें बताया कि क्या स्थिति रह सकती है और उसी के अनुसार हमारे किसान आगे किस तरह से उन्हें अपनी फसल को लेकर तैयारी करनी है, क्या योजना बनानी है, हमारे किसान उस पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं मूंगफली की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे मूंगफली के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर मूंगफली का भाव रहा 4,940 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 4,619 रुपए।
उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा 4025 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मूंगफली के बाद अब बात कर लेते हैं अरहर की। सबसे पहले नजर डालते हैं गुजरात की दाहोद मंडी में, जहां पर साबुत अरहर का भाव रहा 5250 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 4016 रुपए और उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में भाव रहा 5850 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं हल्दी की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 5 दिसंबर को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार बीते शनिवार को कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में हल्दी का भाव रहा 8750 रुपए। तमिलनाडु की सलेम मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5300 रुपए। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी की कुल निर्यात की अगर हम बात करें तो लगभग 37% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से 79,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 57,500 टन का ही रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार इस साल देश में हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। हल्दी पर बात करते हैं अनुज गुप्ता से। अनुज जी, हल्दी के बारे में हमने भी बताया और जो आंकलन है उसके अनुसार कमी आ सकती है पैदावार में। आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है बाजार में? हल्दी का जहाँ तक सवाल है, हल्दी और सभी मसालों में भी हमने नरमी देखी है। हल्दी के बाज़ार में सोइंग पूरी होती हुई दिखाई दी और आगे आवक आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि हल्दी के बाज़ार में आने वाले समय में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हल्दी की अगर देखें तो इस बार हमने एक्सपोर्ट डिमांड भी देखी है, मगर आगे नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि हल्दी के बाज़ार में आने वाले समय में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि फिजिकल मार्केट के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? वो किस समय पर बेचें और किस तरह की योजना बनाए हल्दी को लेकर? हल्दी के किसानों को सलाह है जिनके पास हल्दी रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं, तो किसानों को सलाह है कि वो भी फिलहाल को क्रॉप को बेच के निकलें, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक जब होगी तो भाव नरम रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। चलिए, तो हल्दी पर भी जानकारी दी अनुज जी ने। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब, ज्वार और चीनी का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें। प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सीमित बनी हुई है। 5 दिसंबर को सेब के प्रमुख उपज वाले राज्यों में आवक कम रही। इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बीते शनिवार को जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव रहा 3700 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 7000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सेब का भाव 3878 रुपए पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सेब के सौदे 6200 रुपए पर हुए। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,26,645 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा 3,65,153 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से सेब की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं ज्वार की और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर सफेद ज्वार का भाव रहा 2,805 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में लाल ज्वार का भाव रहा 1,750 रुपए और महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भाव रहा 1,170 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब नजर चीनी के भाव पर। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी का भाव रहा 3,470 रुपए। यहाँ की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए, जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में चीनी के सौदे 3,490 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, मूंग, सेब और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर।